दीजिए तो जानेंगे कि सच में आपके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। साहब बोले क्या गारंटी है कि वहाँ प्रेतवास नहीं करेगा। वो मजिस्ट्रेट बोला, वो भी मजिस्ट्रेट था, वो मजिस्ट्रेट बोला कि वहाँ सिंह ऋषि द्वारा स्थापित है, वहाँ प्रेतवास नहीं करता है। साहब बोले कि ठीक है चला जाए। सरकारी गाड़ी था ही, उतना बड़ा डिप्टी कलेक्टर थे, और सोच लीजिए कि उतना बड़ा पदाधिकारी हो कि हम लोग के बीच में बांटे हैं ये 3 सूत्र कि शिव गुरु है, किताब में लिखल था दीदी, लेकिन हमको आपको कोई नहीं बताया कि वो महादेव मेरे गुरु हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, लोगों के गुरु हो सकते हैं, एक एक व्यक्ति को वो गुरु हो सकते हैं, कोई नहीं बताया। लेकिन आज साहब श्री हरेंद्रानंद जी कालखंड का महामानव जो धरती पे आए और हमको आपको जीवन को धन्य कर दिए। पूजा हम लोग किए, लेकिन पूजा में ये परिणाम नहीं था जो आज हमको आपको महागुरु महादेव की बात करने में परिणाम है। तो उस समय 20 रुपया के 50 रसगुल्ला मिलता था, वो 96-97 की बात है। साहब ने सरकारी गाड़ी निकाली और जल्दी सिंहेश्वर स्थान के लिए 20 रुपया के 50 रसगुल्ला खरीदाया और सिंहेश्वर स्थान गए तो मुख्य पुजारी से वहाँ आग्रह किया गया कि थोड़ी देर के लिए मंदिर खाली करवाया जाए। कुछ दिन पहले हम लोग 4-5 महीने पहले हम लोग भी गए वहाँ, बहुत दिन से इच्छा थी कि हम लोग भी जाएंगे सिंहेश्वर स्थान। वहाँ तो 2 द्वार है, वहाँ जब प्रसाद भोग लगा, साहब बाहर बरामदे में बैठे थे और बोले कि भोग लगा दीजिए। मुख्य पुजारी से ही, साहब नहीं छूते थे, दूसरे लोग ने भोग लगाए हैं। बाहर साहब बैठे बैठे बोले बुढ़ऊ इज्जत रखिए। एक ही लाइन साहब बोले थे, बुढ़ऊ इज्जत रखिए। हम लोग प्यार से कुछ भी उनको कह सकते हैं, नहीं कहते हैं? बूढ़ा बाबा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? घर का जो रहते हैं। इतने में 7 बज रहा था, लाइन गया कट। दोनों पट्टी के तो पट बंद था, लाइन कटा। पीटर मैक्स को लाने की आग्रह हुआ तो वो बरामदा में से आते आते तो 2-3 मिनट लगेगा ना दीदी, आते आते लाइन आ गया। साहब को लगा कि जरूर चमत्कार हुआ है, जो परात इस साइड रखा हुआ था भोग वाला, वो इस साइड हो गया था और उसमें से मात्र 30 रसगुल्ला बच रहा था, 20 रसगुल्ला नहीं था। और 30 रसगुल्ला भी जो बचा वो सारे 2-2 भाग में कटे हुए थे। साहब बोले जरूर कुछ चमत्कार हुआ है, और एक लोग के बोले गुरु भाई लोग के कि जाइए प्रसाद को दरवाजा को खोलिए, प्रसाद को लाइए। प्रसाद आया तो बोले, साहब बोले कि गिनिए कितना है, तो गिना गया तो 30 रसगुल्ला बच रहा था, 20 नहीं था, और जो भी 30 था वो 2-2 भाग में कटे हुए थे। तो जो बोला कि आपके घर में प्रेत वास करता है, उसका तो मुंह एकदम देखने लायक था। अब जब आपके सामने महादेव का भोग लगा तो उसका मुंह तो देखने लायक रहेगा ना। वहीं पे साहब को अनुभूत हुआ कि ये तो सारा खेला दया का है। हम लोग भी अजमाए हैं, दया मांगते हैं महादेव से, तो ये सारा खेला दया का है। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, जिसे लोगों को बताना है। तो ये चीज सिर्फ साहब करते थे, तो महादेव का साहब को आकाशवाणी हुआ कि हरिंद्र जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो साहब इस पे बोले थे कि महादेव के प्रचार की जरूरत है। तो एक वाक आया जो साहब को सब समझ में आ गया कि पूजा पाठ तंत्र मंत्र जोग टोना क्या क्या जो होता है वो सारा चीज समझ में आ गया, और लोग दूसरों को बताने वाला काम किए। मतलब एक एक व्यक्ति को दूसरा सूत्र मिला है। हम लोग का तीनों को जो अनमोल रत्न मिला है ना, जो 3 सूत्र मिला है, और तीसरा सूत्र क्या मिला है, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। तो इसमें बहुत लोग होंगे जो कहते होंगे कि कर ले ही ना, देखिए इसको खिलवाड़ मत समझिए दीदी। ये जो नमः शिवाय जो मिला है, जब साहब के पीठ पर जख्म हुआ था बहुत बड़ा, और वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था, भयंकर रूप ले लिया था, तब एक साधु आए थे दीदी माँ के पास और बोले कि हम देवघर से आ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बनारस जगह जो एक महादेव है ना, क्या नाम है, काशी से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं। बेटा ये भभूत है, बउआ के लगा